देखिए, सोसाइटी के लोग हर तरीके से अशोक राणा जी के साथ खड़े हैं। एक लंबे समय से बिस्तर पे था, ना वो जिंदे में था, ना वो मरने में था। तो वो जो हरीश एक कष्ट का जीवन जी रहा था ना, उससे राहत मिली है हरीश। देखिए, जब से ये खबर यहाँ पे पता चली है लोगों को, तो काफ़ी सभी लोग जो हैं गमगीन हैं यहाँ पे, और सबको एक बहुत अधिक ठेस पहुँची है ये खबर सुनने के बाद में। भारत में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। देखिए, जब से ये खबर यहाँ पे पता चली है लोगों को, तो काफ़ी सभी लोग जो हैं गमगीन हैं यहाँ पे, और सबको एक बहुत अधिक ठेस पहुँची है ये खबर सुनने के बाद में। और अगर उनके जो घर वालों की बात करूँ, तो जिस प्रकार से राणा अंकल ने जो संघर्ष किया इतने सालों का, 13 सालों से वो जो प्रयास कर रहे थे, वो बेहतर हरीश की को लेकर के, उसकी सवेरे से उठ के फिजियोथेरेपी करना, चाहे हरीश के लिए राणा अंकल हो या आशीष हो, दोनों ने खूब सेवा कर, पूरे घर परिवार लगा रहा, निरंतर लगा रहा, हर संभव प्रयास किया उन्होंने। और अंततः जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया, उसके बाद में जिस प्रकार वो एम्स यहाँ से लेके गए उनको, और आज जो खबर आई वो बहुत ही दुखद खबर थी। जब यह खबर जानकारी हुई है, उसके बाद मैं उनके घर गया था, बट यहाँ पे कोई भी घर पे अवेलेबल नहीं था। तो कोई आंटी थी घर पे, जिनसे मैंने पूछा भी कि क्या, क्योंकि खबर आई एकदम से ऐसे तो पता चला नहीं कि क्या है क्या नहीं। बट फिर मैंने उनसे भी पूछा, तो उनको भी, क्योंकि कंफर्म वहाँ पे नहीं था उसी के बारे में, लेकिन फिर जैसे जैसे अन्य मीडिया चैनल्स के माध्यम से हमें जानकारी लगी कि हाँ खबर सही है। और अभी तो फिलहाल सब लोग वहीं पे हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, यहाँ तो अभी कोई नहीं आया है। 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद उनके जाने पर माता पिता ने मानवता की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान करने का फैसला किया है, ताकि उनके जाने के बाद भी किसी और के जीवन में उजाला हो सके। इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले शख्स हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे। उनके माता पिता ने हरीश राणा के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान करने का फैसला किया है। हरीश की निरंतर बिगड़ती हालत और सुधार की कोई गुंजाइश न होने के कारण उनके परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर पैसिव यूथेनेशिया यानी जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने माना था कि गरिमा के साथ मरना भी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में चिकित्सा और कानूनी इतिहास के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया, जिसने असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए सम्मानजनक विदाई का मार्ग प्रशस्त किया। आज लगभग 4 बजे के आसपास हरीश ने अंतिम सांसें ली हैं, और परिवार उनका 2 बजे तक यहाँ पे था। 2 बजे के बाद ही परिवार एम्स दिल्ली के लिए निकला है। और अभी जो सूचना है कि सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि भी जो अंतिम संस्कार होगा वो सोसाइटी से ही होगा, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों में दिन ढले अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो काफ़ी हद तक संभावना कि वो कल हो अंतिम संस्कार। देखिए, सोसाइटी के लोग हर तरीके से अशोक राणा जी के साथ खड़े हैं, और उनको हर तरीके का सहयोग दे रहे हैं वो। ये एक उन सभी के लिए राहत की बात है, क्योंकि उन्होंने अशोक राणा जी का एक लंबा संघर्ष देखा है, नित्य प्रतिदिन का संघर्ष देखा है। और साथ में अगर हम अशोक राणा जी और परिवार की बात करते हैं, तो उनको जो राहत मिली है, वो राहत मिली है हरीश के लिए, कि उनका बेटा है, एक लंबे समय से बिस्तर पे था, ना वो जिंदे में था, ना वो मरने में था। तो वो जो हरीश एक कष्ट का जीवन जी रहा था ना, उससे राहत मिली है हरीश। चूंकि हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से बिस्तर पर थे, इसलिए दिल्ली एम्स डॉक्टरों के लिए यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से यह पता लगा रही है कि लंबे समय तक शारीरिक निष्क्रियता के बावजूद उनके कौन से अंग प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे उतरते हैं।
इस गहन स्कैनिंग के जरिए अंगों की कार्यक्षमता और उनकी क्लिनिकल फिटनेस का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जांच पूरी होने के बाद जो अंग पूरी तरह क्रियाशील और स्वस्थ पाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद कानूनी और चिकित्सकीय औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इन अंगों को उन गंभीर मरीजों में प्रत्यारोपित किया जाएगा जिन्हें जीवन बचाने के लिए इनकी तत्काल आवश्यकता है। हरीश का यह अंग दान का संकल्प उनके जाने के बाद कई अन्य लोगों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। हरीश के जाने के बाद उनके माता पिता ने दुख की इस घड़ी में भी अटूट साहस और मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने बेटे के हार्ट वॉल्व और कॉर्निया दान करने का बड़ा फैसला लिया। उनका यह कदम समाज के लिए एक मिसाल है, जिससे हरीश की मृत्यु के बाद भी उनके अंग किसी और के जीवन में नई धड़कन और रोशनी बनकर जीवित रहेंगे।